क्या आपको पता है डॉक्टर जो आपको मेडिसिन का पर्चा देता है उसको अपन क्या बोलते हैं? और वो पर्चे को अपने को डॉक्टर बोलता है कि फार्मासिस्ट को जाके दो। तो उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा होता है कि जो फार्मासिस्ट उसको पढ़ के अपने को बता देता है कि ये मेडिसिन इस टाइम लेनी है और ये आपको लेना है, ये से करके। तो वो क्या चीज़ है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है कि वो लेटर, वो लिखित में जो ऑर्डर होता है कि डॉक्टर लिख के देता है फार्मासिस्ट के लिए अपने को, और फार्मासिस्ट उसको पढ़ के अपने को मेडिसिन देता है और उसको किस तरीके से लेनी चाहिए वो अपन को बताता है। सो अब आज इस वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा हम प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, जो कि हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेम के फार्मास्यूटिकल फर्स्ट में यूनिट सेकंड में आता है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या है? प्रिस्क्रिप्शन क्या है? अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर। क्या है ये? रिटन ऑर्डर है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। किसके? आरएमपी के थ्रू, मतलब डॉक्टर के थ्रू। वो क्या है? रिटन ऑर्डर किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए, ताकि वो क्या कर सके? डिस्पेंस कर दे मेडिकेशन। किसको? पेशेंट को। वो अपनी फॉर्मुलेशन बना के, जैसे पैरासीटामोल देनी है 500 mg की देनी है, उसको सुबह शाम लेनी है या एक टाइम लेनी है, खाना खाने के बाद लेनी है, खाना खाने के बाद पहले लेनी है, उसको पूरा का पूरा रिटन ऑर्डर में लिख के किसको देता है? पेशेंट को। और पेशेंट जाके किसको देता है? फार्मासिस्ट को। ये ऑर्डर किसके लिए होता है? फार्मासिस्ट के लिए होता है। और प्रिस्क्रिप्शन पूरा प्रिस्क्राइब मैनर में आरएमपी द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे कि क्या क्या पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन के। तो सबसे देखते हुए अपन इसमें क्या क्या आती है। डेट आती है, नेम एंड एज एंड सेक्स एंड ये सारा एड्रेस और ऑफ द पेशेंट आते हैं। डेट किसके लिए लिखी हुई होती है? डेट ये जो है ना आपने ये लिखी हुई है, तो वो किसके लिए होती है, क्यों होती है? व्हेन द डेट प्रिस्क्राइब्ड इज इशूड, मतलब वो प्रिस्क्रिप्शन कब किया गया है, उस पेशेंट को वो दवाई के कब प्रिस्क्राइब करी हुई है, वो डेट वहाँ पे लिखी होती है। और वो किसके लिए? कीपिंग हेल्प इन रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हो गया, प्रिवेंटिंग मिस यूज़ के लिए हो गया। मतलब कि उसको 7 दिन पहले अपन ने कोई प्रिस्क्राइब किया है और वो मना कर देता है कि भाई मेरे को उस टाइम नहीं किया है, उसके लिए अपने रिकॉर्ड रहता है हाथ में। और सेकंड चीज़ की पहले उसको कौन सी मेडिकेशन दी थी और अब उसको कौन सी मेडिकेशन देनी है, वो अपने को रिकॉर्ड रहता है, वो अपने को देखने के लिए। और इसमें सेकंड चीज़ क्या आती है? नेम एज एंड वेट। नेम एज सेक्स एड्रेस ऑफ द पेशेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन। उसका नाम क्या है, वो फीमेल है या मेल है या बच्चा है या बूढ़ा है या क्या है, उसकी एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्रिस्क्रिप्शन अपन लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हो गया, डोज एडजस्टमेंट के लिए हो गया, ये सारा हो गया। ठीक है, फिर अब हम आगे देखते हैं अपना सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन का मतलब क्या हो गया अपने? RX। क्या सिंबल होता है? RX। ये जो RX का सिंबल है इसको अपन क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सुपरस्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब होता है? रिसिप या टेक थाउ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। क्या करता है? यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है प्रिस्क्रिप्शन। और इसको एक ऐसे भी कंसिडर करते हैं, गॉड ऑफ जुपिटर भी कहा जाता है इसको। और रिक्वेस्टिंग टू गॉड फॉर द क्विक रिकवरी ऑफ द पेशेंट, मतलब पेशेंट की जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, वो जल्दी उसकी हेल्थ गेन करे, इसके लिए इसको RX को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फिर अपन आता है चौथा पॉइंट, इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? मेन बॉडी पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। क्यों? क्योंकि उसमें मेडिसिन लिखी जाती है कि वो कौन सी टैबलेट है या कौन सी सिरप है। जैसे पैरासीटामोल टैबलेट हो गई, डाइक्लोपेरा हो गई, ये कफ सिरप हो गई, ये कौन कौन सी मेन इंग्रेडिएंट क्या है और कितने mg का है, ये कहाँ पे लिखा होता है? इंस्क्रिप्शन में लिखा होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया? ये। ठीक है, ये क्या आ गया? इंस्क्रिप्शन हो गया। फिर हम आगे देखते हैं सब्सक्रिप्शन में। देखते हैं अपन ये क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन फॉर द डॉक्टर टू फार्मासिस्ट। क्या होता है? डॉक्टर से फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन होते हैं। क्या होता है? डॉक्टर से फार्मासिस्ट को, मतलब कि कितने mg की देनी है। जैसे पैरासीटामोल है, टैबलेट तो लिख दी भाई, किस में लिखी है? इंस्क्रिप्शन में लिखी है, लेकिन वो कितनी देनी है। ठीक है, 500 mg की टैबलेट है और वो कितनी देनी है? 10 देनी है या 20 देनी है, या जैसे लोसार हो गया, एम्लोडिपिन हो गया, ये मेटफॉर्मिन हो गया, शुगर बीपी की टैबलेट्स हो गई, उसको महीने भर की देनी है या 10 दिन की देनी है। वो किसके लिए डायरेक्शन हो गए? फार्मासिस्ट के लिए हो गया। किसके थ्रू हो गए? डॉक्टर के थ्रू हो गए। और किस में लिखा जाता है? सब्सक्रिप्शन में। किस में लिखा जाता है? सब्सक्रिप्शन में। ये रहा कि पैरासीटामोल जो टैबलेट है उसको कितनी देनी है? 10 देनी है। किसको देनी है? पेशेंट को देनी है। और कौन देगा? फार्मासिस्ट देगा। ठीक है, तो ये किसके लिए इंस्ट्रक्शन हो गए? अपने फार्मासिस्ट के लिए हो गए, डॉक्टर के थ्रू। ठीक है,
और सिग्ना, सिग्ना का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन टू द पेशेंट, किसके लिए हो गया, पेशेंट के लिए डायरेक्शन, उसको सुबह शाम लेनी है या उसको 5 ml लेनी है या 10 ml लेनी है या एक गोली लेनी है, उसको 2 घंटे बाद वापस से लेनी, ये सारा किस में हो गया, डायरेक्शन टू पेशेंट, किस में हो गया, ये सिग्नेचर। ठीक है, ये क्या है, BID, BID मतलब बिसिनडाई, मतलब 2 टाइम्स इन अ डे, 5 डेज का कोर्स है, इसको कितने टाइम लेनी है, दिन में 2 बार लेनी, 10 टेबलेट है। ये किसके लिए था, फार्मासिस्ट के लिए था। इंस्क्रिप्शन में क्या है, मेन बॉडी पार्ट है। ठीक है, फिर सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर, मतलब वैलिडिटी बताने के लिए कि ये फलाना फलाना डॉक्टर है, इसने इसको प्रिस्क्राइब किया है, इसके रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये पूरा का पूरा अपने लीगली बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए, लीगली एविडेंस रहता है कि इस डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया है। ठीक है, रिफिल इंस्ट्रक्शन, वेदर द मेडिसिन कैन बी डिस्पेंस अगेन, मतलब रिफिल इंस्ट्रक्शन मतलब उसमें लिखा होता है कि उस पेशेंट को उसको वापस से आना है, दोबारा आना है, उसके लिए इसमें रिफिल इंस्ट्रक्शन भी लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर अब हम आगे देखते हैं अपन, ये पूरा का पूरा प्रिस्क्रिप्शन का है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, नेम एंड एज, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड में इसकी डेट लिखी जाती है कि वो किस डेट को आया है। थर्ड अपने क्या है, ये RX का मतलब क्या हो गया कि वो भगवान से अपन प्रे कर रहे हैं कि उसकी जल्दी हीलिंग हो जाए, और ये सबसे यहाँ पे रहता है कि यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन अपन को स्टार्ट करना है। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, मेडिकेशन पार्ट होता है कि कौन कौन सी मेडिसिन है, पैरासीटामोल, डाइक्लोपेरा हो गया, एम्लोडिपिन है, लोसारे, मेटफॉर्मिन है, जो भी है इसमें आएगी। ठीक है, कितने mg की है ये इसमें आएगी। और पेशेंट डायरेक्शन क्या है फार्मासिस्ट को कि इसको कितने क्वांटिटी में देना है, कितने mg में देना है, ये सारा किसके लिए आएगा, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। डायरेक्शन फॉर द पेशेंट में क्या आएगा कि उसको कितने टाइम उसको लेनी है। ठीक है, जैसे BD हो गया, TDS हो गया, ये मतलब खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, सारा किस में आएगा, डायरेक्शन टू द पेशेंट में आएगा। प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा, उसकी नेम आएगा, उसकी सील आएगा, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, पूरा का पूरा इसमें आएगा। फिर अब हम आगे देखते हैं इसका टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। क्या हो गया, टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट है सिंपल प्रिस्क्रिप्शन, कि सिंगल ड्रग है उसका प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, वो सिंपल प्रिस्क्रिप्शन हो गया। कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन में क्या हो गया, मोर देन 1 इंग्रेडिएंट, मतलब एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट हो गए। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन, जैसे पैरासीटामोल है, फिर उसमें अलग डाइक्लोजेल लिख दिया है, उसमें BP की टैबलेट्स है, उसमें शुगर्स की टैबलेट है, तो वो सारी क्या हो गया, मोर देन 1 इंग्रेडिएंट है, तो वो क्या हो गया, कंपाउंड प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, स्टेट प्रिस्क्रिप्शन मतलब इमीडिएटली क्विक उसको देना ही है, अभी के अभी देना ही है। ठीक है, वो क्या हो गया, स्टेट प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन गवर्न बाय ड्रग लॉ, मतलब ड्रग लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, फिर अब कॉमन प्रिस्क्रिप्शन एब्रीविएशन क्या क्या है, मतलब जो OD मतलब वंस इन अ डे, मतलब एक ही बार दिन में लेनी है उसको। ठीक है, BD मतलब 2 टाइम्स इन अ डे, बिसिनडाई मतलब 2 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, TDS या TID मतलब 3 टाइम्स इन अ डे, मतलब TID मतलब 3 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, फिर अब हम आगे देखते हैं QID मतलब 4 टाइम्स इन अ डे, क्वार्टर इन डाई। ठीक है, फिर अपन SOS, एज पर रिक्वायर्ड, मतलब जब उसको ज़रूरत है उस टाइम उसको लेनी है। ठीक है, HS मतलब बेड टाइम। ठीक है, HS मतलब बेड टाइम। AC मतलब बिफोर मील, खाना खाने से पहले, भूखे पेट, जैसे एसिडिटी की टैबलेट्स वगैरह अपन खाना खाने से पहले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बिफोर मील या AC। ठीक है, PC मतलब पोस्ट सिबोस, AC मतलब आफ्टर सिबोस, एंटी सिबोस सॉरी, और PC मतलब पोस्ट सिबोस। ठीक है, मतलब आफ्टर मील। ठीक है, ये सारी जो अपने प्रिस्क्रिप्शन में कॉमन रहती है। ठीक है, ये जैसे अपने यहाँ BID लिखा हुआ है, BID का मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स इन अ डे। पैरासीटामोल को हमें क्या लेना है, 2 टाइम्स लेना है, तो ये अपना ये हो गया। फिर अपन देखते हैं एरर्स क्या होती है प्रिस्क्रिप्शन में, आपके अकॉर्डिंग क्या क्या होनी चाहिए, ये भी मेरे को कमेंट कर देना। ठीक है, एरर्स क्या है प्रिस्क्रिप्शन में, रॉन्ग डोज। ठीक है, जिसका कॉम्बिनेशन भी नहीं बैठ रहा है, सॉरी, जैसे डोज क्या होगी, जिसे उसको कम डोज देनी है, 500 mg की नहीं, उसको 250 mg देनी है, लेकिन उसको 500 mg दे दी, वो रॉन्ग डोज हो गया। ठीक है, उसको जितनी चाहिए उतनी नहीं दे रहे, उससे ज़्यादा दे रहे, वो रॉन्ग हो गया, उसके लिए रॉन्ग स्ट्रेंथ हो गई,
इनकरेक्ट ड्यूरेशन हो गए, मतलब उसको सुबह शाम का बताना है और अपन ने बोल दिया 1 टाइम ही लेना है या 3 टाइम लेना है, 4 टाइम लेना है, वो ड्यूरेशन गलत हो गया उसमें। बेड हैंड राइटिंग, मतलब डॉक्टर की कभी कभी राइटिंग देखना बहुत गंदे तरीके से रिप्रेजेंट होती है, तो वो फार्मासिस्ट को पढ़ने में दिक्कत हो जाती है और वो पढ़ नहीं पाता और उससे वो अपने ही विचारों से समझ के उस पेशेंट को दवाई दे देता है। तो उस वजह से क्या हो गया, वो बेड हैंड राइटिंग की वजह से भी ये दिक्कत हो गई। यूज ऑफ डेंजरस एब्रीवेशन, मतलब एब्रीवेशन का भी डेंजरस यूज करना, ये अपने क्या है, एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा भेजें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।